फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त श्रद्धा चौहान फ्रॉम स्मूथ ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी राजकोट गुजरात। आज हेयर कट का हम दूसरा एपिसोड अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स। हमने पहले एपिसोड में देखा कि थियोरी देखी है और थियोरी में पहला पॉइंट हमारा था टाइप्स ऑफ हेयर, मतलब कि हेयर के कितने टाइप होते हैं। मेन हेयर के 4 टाइप है, 4 टाइप के हेयर होते हैं। उसमें पहला है स्ट्रेट है, दूसरा है बाउंसी है, तीसरा है कर्ली है और चौथा है निग्रो है। तो उसमें हमने देखा कि क्यों हमें ये टाइप्स जानने होते हैं। जब भी क्लाइंट हेयर कट करवाने आते हैं तो ये उनके हेयर कैसे है वो क्यों जानना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो उसकी लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा फ्रेंड्स के डिग्री नॉलेज सीखा थियरी में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और अभी आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं डिग्री नॉलेज का। और दूसरा हम प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे आज के वीडियो में कि हमें हेयर कट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी, उसका हम नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हेयर कट में चाहिए होंगी। पहले तो एक अच्छी सी सीजर जो हेयर कट के लिए आती है वो चाहिए होंगी। दूसरा ये है रूट्स कॉम्ब है, देखिए इस तरह का आता है ये, यहाँ से हम रूट्स निकाल सकते हैं, रूट्स में से इसको पार्टिंग कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो टेलकॉम भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा आता है पेडल ब्रश है। पेडल ब्रश से हम टेंगल फ्री भी कर सकते हैं और इससे हम इन में भी कर सकते हैं, लेयर्स में भी हम इसी से सेट करेंगे बालों को। ये हाफ पेडल ब्रश है, मतलब कि अगर आपने ब्लंड हेयर किए हैं छोटे बालों में, इससे हम इन करेंगे बालों को। उसके बाद ये है क्लिप है, ब्लॉकिंग क्लिप है सारी। इसमें कई सारी वेराइटीज़ आती है, हमें पार्टिंग को लॉक करने के लिए इसकी ज़रूरत है। उसके बाद है ये ज़िप-ऑन है, इससे हम बालों में टेंगल है तो उसको टेंगल फ्री कर सकते हैं। और हेयर स्टाइल में भी इसका यूज़ है, लेकिन वो हम तब देखने वाले हैं जब हम हेयर स्टाइल करेंगे। ये भी ज़िप-ऑन है, लेकिन ये स्टेप वाला ज़िप-ऑन है। देखिए इसमें कई सारे स्टेप आते हैं, तो अगर बालों में ज़्यादा टेंगल है या बड़े बाल है तो इससे आसानी से वो टेंगल फ्री हो जाता है। ये हमारा है राउंड ब्रश है, जिससे हम ब्लो ड्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लाइंट आते हैं तभी हमें उसके बालों को गीले करने के लिए वाटर स्प्रे चाहिए होगा। देखिए इस तरह का है ये। अगर क्लाइंट का आपको आए तो तभी शैम्पू वॉश कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर शैम्पू वॉश करके आप हेयर कट नहीं करते हो तो आप इससे बालों को गीला कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हम ये जो हेयर कट के क्लासेस शुरू किए हैं उसमें आगे जाके अभी हम हेयर कट सीखने वाले हैं। तो आप एक ऐसी डमी ले लो जिसके ऊपर हेयर कट की ये डमी आती है स्पेशल, 500-600 तक आ जाएगी फ्रेंड्स। इसके साथ इसका ऐसा स्टैंड भी आता है, देखिए ये आप एक कहीं भी ऐसे टेबल पर रख सकते हो ऐसे, और नीचे से यहाँ से आप लॉक कर सकते हो इसको, और डमी में इस तरह से आप इसको फिक्स करो तो यहाँ से भी हो जाएगा। ये इसके साथ ही आता है स्टैंड। अगर अलग से आपको लेना है ऐसा स्टैंड तो अलग से भी ले सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी एक डमी आप ले लो घर पे। और जो भी हम हेयर कट करते जाएंगे मैं ऐसे ही हेयर कट करवाऊंगी कि पहले थोड़े लॉन्ग वाले फिर थोड़े शॉर्ट। तो आप प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करके उसका फ़ोटो खींचकर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, तो मैं देख लूँगी कि आपसे कोई भूल हुई है, क्या प्रॉब्लम है वो देख लूँगी मैं उसमें। तो ये आपको ज़रूर करना है फ्रेंड्स। तो ये हो गई हमारी कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए वो, ठीक है। अभी हम हेयर कट जब करेंगे, कोई भी हेयर कट करो, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है वो हम सीखेंगे। तो अगर आपको वो नोट करना है तो कर लीजिए फ्रेंड्स। और जब भी हम हेयर कट करेंगे तो हमारे जो क्लाइंट है उनके बालों को हमें 80% तक उसको गीला करना है, मतलब कि सिर्फ उसमें से पानी टपकना नहीं चाहिए, उतने गीले होने चाहिए फ्रेंड। हम जब भी कटिंग करते हैं, ड्राई हेयर होते हैं तो एक साइड का कटिंग कर लिया, दूसरी साइड फिर थोड़ा वो ड्राई हो गया तो फिर से उसको गीला करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम पूरा गीला नहीं करेंगे तो अच्छे से हेयर कट नहीं होगा। तो सभी हेयर कट जब भी कोई भी हेयर कट करते हो तो ये रूल्स लागू होते हैं उसमें। हेयर कट होने के बाद जब भी हम ड्रायर करते हैं तो 100% तक उसको हमें ड्राई करना रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद ही हम उसको इन या आउट में सेट कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। और दूसरा है कि जब भी हेयर कट करना है, कोई क्लाइंट आता है या तो फिर आप कभी भी हेयर कट करवाने जाते हो तो कंडीशनर मत करो, सिर्फ शैम्पू वॉश करो। या तो आपका क्लाइंट कंडीशनर करके आया है
तो उसको शैम्पू वॉश करके ही आप उसके हेयर कट करो तो अच्छे से होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम डिग्री नॉलेज शुरू करते हैं। पिछली बार हमने थियरी की थी फ्रेंड्स और आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 सेक्शन ब्लॉकिंग कर लिया है, ईयर टू ईयर और बैक ईयर टू ईयर। बैक ईयर टू ईयर का जो सेक्शन है उसको मैंने मिला लिया है साथ में। तो नीचे से हम इस तरह से 3 पार्ट कर देंगे, मिडल बॉक्स सेक्शन निकालेंगे तो 3 पार्ट हो जाएंगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सारे हेयर जो है उसके रूट्स अलग अलग हैं, इसीलिए। तो पहला जो है ये हमारा होगा 0 डिग्री। जो बैक साइड यहाँ पे टच है वो 0 डिग्री है। अभी थोड़ा हम ऊपर लेंगे इसको ऐसे क्रॉस में, तो ये हमारा 45 डिग्री है। रूट्स के बिल्कुल सामने इस तरह से लेंगे हम, तो ये हमारा हुआ 90 डिग्री। देखिए, और 90 और 0 के बीच में जो आता है वो 45 है। अगर आपको 45 पता नहीं चलता तो पहले आप 90 ले लो, 90 के हाफ कर लो तो हो जाएगा 45। दूसरा है हमारा ये 90 डिग्री जिसमें बाल सीधे आएंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा 135 डिग्री। देखिए ये 135 है और पूरे बालों को यहाँ पर हम ऊपर ले जाएंगे क्राउन सेक्शन के ऊपर, तो ये हमारा होगा 180 डिग्री। इसी तरह से हमें पूरी डिग्री लेनी है। अभी इसका यहाँ हुआ, इसका रूट इधर है, देखिए। तो इस साइड का रूट इधर है, तो ये होगा हमारा 0 डिग्री, ये 45, ये 90, ये होगा 135 और ये होगा 180। इसी तरह से हम इस तरफ के रूट का यहाँ से लेंगे और ऊपर से थोड़े थोड़े बाल निकालते जाएंगे और उसके रूट्स के हिसाब से हम उसकी डिग्री लेंगे। उसका ज़्यादा आपको पता कब चलेगा, जब हम हेयर कट करेंगे फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको सिर्फ ये थियरी दिखाई थी पिछले दफे, तो इस बार मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है। लेकिन जब भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और स्टेप कट जब करेंगे तो आपको रूट्स के हिसाब से हम कैसे डिग्री लेते हैं वो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि डिग्री को कैसे हम समझेंगे और कैसे डिग्री को लेंगे। आप लोगों को किसी के ऊपर, आपकी जो बहन है, आपकी लड़की है, उसके ऊपर आपको ऐसे पार्टिंग करना है और उसके बाद आपको डिग्री को समझना है। जैसे अभी मैंने समझाया, कट नहीं करना है, लेकिन ऐसे आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी और एक जो सीखना है इसमें वो है सीजर होल्डिंग। सीजर को हमें ऐसे पकड़ना है फ्रेंड्स, यहाँ से उसको लॉक कर देना है, देखिए। और नीचे से इस तरह से आपको रखना है और इस तरह चलाना है इसको। नीचे का जो ये पार्ट है वो हिलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। जब भी कट हो जाए उसके बाद हम ऐसे होल्ड करेंगे इसको, और कॉम है उसको हम इस तरह से रखेंगे दूसरे हाथ में, देखिए। फिर पार्टिंग हो जाए, फिर अगर करना है आपको तो इस तरह से फिर लॉक कर दीजिए और इस तरह करना है आपको। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स आपको, तो इसीलिए मैंने अभी आपको दिखाया है कि अगले सेशन में फिर हम हेयर कट शुरू करने वाले हैं। तो उसके पहले आपको ये आ जाना चाहिए कि कैसे हम सीजर को पकड़ेंगे, कैसे हम कॉम को पकड़ेंगे। तो उस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर लो। और अभी हम अगले सैटरडे को जब मिलेंगे तब हम हेयर कट शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैंने बताया उस तरह की एक डमी भी ले लो हेयर कट किया, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 500-600 में आ जाएगी, वो स्टैंड के साथ आ जाएगी। और वो पोर्टेबल स्टैंड होगा, वो भी मैंने दिखा दिया आपको कैसे आपको उसको फिक्स करना है। तो ये आप ले लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये डिग्री नॉलेज समझ में आया कि नहीं, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।